तो सौरभ जोशी ने माफी मांग ली है और सौरभ जोशी अब अपनी बात से पलट गए। और सोचिए आप, मैंने कहा था आपको कि कोई बड़ी बात नहीं है कि सौरभ जोशी माफी मांग लेंगे, और वही हुआ है। एक कहावत कही जाती है ना, डर सबको लगता है गला सबका सूखता है, वही वाला मामला हुआ है। इंडिया में नंबर 1 ब्लॉगर है, यूट्यूबर है, सोशल मीडिया पर है, भोकाल है, जलवा है, इतने करोड़ का घर लिया है, इतने करोड़ की गाड़ी ली है, ये किया है, वो किया है, हर वीडियो पर 5 मिलियन व्यूज आते हैं। सारी बातें अपनी जगह पर, लेकिन भैया सरकार से आंख में आंख डाल करके सवाल करना, बात करना, ये एक तरफ है। आप जो है बहुत फेमस हो सकते हैं, आप बहुत बड़े ब्लॉगर हो सकते हैं, आप बहुत बड़े जो है वो यूट्यूब चैनल पर आप फेमस हो सकते हैं, आपकी वीडियोस मिलियंस में चलती है, सब कुछ हो सकता है। लेकिन सरकार से आंख में आंख डाल करके सवाल करना, सरकार से पूछना, अपने हक के लिए लड़ना, लोगों की हक की आवाज को उठाना, ये इतना आसान काम नहीं है। आप YouTube पर ब्लॉग तो बना सकते हैं, आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई, और लोगों ने देख लिया साहब, 4-5 मिलियन व्यूज आ गए साहब। लेकिन ये कहना कि साहब E20 फ्यूल की वजह से मेरी माइलेज गिर रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और उसके बाद में भाग गए। उसके बाद में अब कह रहे हैं नहीं साहब, गलत फहमी हो गई थी, मैं जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार हो गया था, और मैंने अब अपनी उस वीडियो में से भी उसको ट्रिम करके हटा दिया है। यानी जो मेरी वीडियो थी जिसको मैंने अपलोड किया था, और उस वीडियो में जो था उसको ट्रिम करके हटा दिया था। ये वाली उनकी वीडियो जिसमें वो अपनी पत्नी के साथ में बैठे हुए थे और कह रहे थे कि भैया हमारी जो मर्सिडीज़ की गाड़ी है पहले 15-17 की एवरेज आती थी, फिर 8-9 की आती थी, 7 की आती थी, और अब 5-6 की एवरेज आ रही है। और ये फिर कह रहे थे भाई अब तो जो है भाई जी वैगन चलाएंगे इलेक्ट्रिक वाली। और अब भाई जो है वो कह रहे हो भाई माफी माफी, धामी जी। देखिए इनका जरा ट्वीट दिखाता हूं आपको मैं। ये जो है वो इन्होंने ट्वीट किया है 1:50 पर 13 जुलाई को। ये ट्वीट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भाई इन्होंने जो है वो मर्सिडीज सर्विस सेंटर पर ये जाते हैं और वहां पर पता चलता है कि इंजन में खराबी के कारण मेरी गाड़ी का माइलेज कम हो गया था। E20 पेट्रोल को लेकर के गलतफहमी के लिए मैं माफी मांगता हूं, गलत जानकारी फैलाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। अब बताइए साहब, ये कह रहे हैं कि मेरा कोई इरादा नहीं था, मैंने उस हिस्से को ट्रिम कर दिया है, ट्रिम करके हटा दिया है। यानी जो वीडियो पोस्ट किया था इन्होंने, उस वीडियो का जो हिस्सा था वो भी हटा दिया है। और ऐसा नहीं कि ये लोग कोई लाइव रहते हैं और लाइव वीडियो में कुछ बोल दिया, गलती से बोल दिया, इन्होंने सोच समझ करके बोला। ये बाकायदा इससे पहले का जो इन्होंने माफी मांगी है, माफी मांगने से पहले इन्होंने एक और ट्वीट किया था। ये आप ट्वीट देखिए, ये इन्होंने ट्वीट किया था कि भाई मैं YouTube चैनल के जरिए अपनी बात को जो कहता हूँ, YouTube ब्लॉग्स के जरिए अपनी बात को कहता हूँ, और जो कुछ भी मैं शेयर करता हूँ वो मेरे पर्सनल थॉट्स हैं, मेरे अपने विचार हैं, मेरे अपनी ओपिनियन है, अपनी एक्सपीरियंस है, और मैं दिल से बोलता हूँ, और इसके पीछे किसी तरीके की कोई दुर्भावना नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है। ये उन्होंने कहा, कोई बायसनेस नहीं है। अब साहब अगर ऐसा नहीं है कि भाई आप बोल रहे हैं उसके पीछे कोई एजेंडा नहीं है, आप जो बोल रहे हैं तो आपका पर्सनल थॉट है, तो आप ये माफ़ी क्यों मांग रहे हैं? और आप सोचिए किसका फ़ोन गया होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। किसका फ़ोन गया होगा कि इन साहब को ये 2-2 ट्वीट करने पड़ गए, माफ़ी मांगनी पड़ गई। इससे पहले अगर इनका ट्विटर हैंडल देखें तो ट्विटर हैंडल पर साल 2025 में 10 दिसंबर को जब इनकी शादी हुई थी, उसके कुछ फोटो जो है इन्होंने शेयर किए थे, वरना कोई फोटो, कोई ट्वीट इनका नहीं है। दो बातें यहां पर साफ है। पहली बात तो यह है कि आप बहुत बड़े आदमी हो सकते हैं, बहुत पैसे वाले हो सकते हैं, आपकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग हो सकती है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन जब आपके ऊपर आई तो आप जो है वो बोलने लगे कि भैया माइलेज घट गई। और आप ऐसा नहीं कि माइलेज अगर 1 की भी आए, 1 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से अगर माइलेज आए, तब भी सौरभ जोशी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
बहुत पैसे वाले हैं जो है वो, एक तरीके से आप यूँ कहिए आज की तारीख में ये पार्टी बन चुके हैं, बहुत पैसे वाली पार्टी है। अगर 1 लीटर प्रति 1 किलोमीटर के हिसाब से भी जो है एवरेज आएगी, माइलेज आएगी, तब भी कोई दिक्कत नहीं इनको। लेकिन अपनी जो माइलेज थी वो घट करके 15 से 5 पर आई तो भाई 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 का सिर जो है खुजली करने लगा, भाई जो है बेचैन हो गया, गाइस गाइस गाइस, और गाइस जो है वो सर में चढ़ करके बोलने लगा, सर दर्द कर गया, सर पकड़ने लगा। यहां इस देश में ना जाने किसकी माइलेज कितनी हो रही है, कितनों की नौकरी चली गई, कितनों की जो है वो हालत खराब हो रही है, किसकी जो है वो घर के अंदर बेटे का ही पता नहीं चल रहा है कि कब गया था और वापसी कब आएगा, पता नहीं दुनिया भर के लोगों के किस्से हैं। लेकिन गाइस को कोई फर्क नहीं पड़ता है। गाइस को फर्क तब पड़ा जब 15 से 5 की माइलेज हुई, और गाइस के पास में पता नहीं किसका फोन गया कि गाइस कह रहा कि नहीं नहीं साहब ये मावाल छोड़ो, और पता नहीं गाइस ने ये मामला सोच समझ करके किया था, अपने आप को हाईलाइट करने के लिए किया था। हालांकि मैं सुनवाता हूं आपको, मैंने बताया था कि भाई ये गाइस टिकने वाले नहीं है, गाइस भाग खड़े होंगे। लेकिन अब ये बड़ा सवाल है कि भाई इनको पता नहीं था इसलिए सच में इन्होंने ऐसे ही अनजाने में वीडियो डाल दिया था, या गाइस बहुत समझदार है, गाइस को लगा कि चलो भाई एक बार मेन स्ट्रीम मीडिया तक और तमाम चैनल्स तक जाते हैं, कुछ रीच कम हो गई, कुछ और रीच बढ़ जाएगी, कुछ और नया व्यूवर्स मिलने लगेगा। अब इनको नहीं पता था कि उधर बिहार में जो एफआईआर हुई है, बिहार में जो है वो टोयोटा वालों ने एफआईआर करवा दी। इधर मर्सिडीज तो बहुत बड़ी कंपनी है साहब, लेकिन गाइस कुछ तो बदल गया है। जिनकी शादी में जो है वो मुख्यमंत्री नाच रहे थे, जिनकी शादी में शिरकत कर रहे थे मुख्यमंत्री खुद, कई भाजपा के मुख्यमंत्री कहते हैं कि गाइस आइए कभी हमारे इधर भी आइए गाइस, तो गाइस को जो है बहुत लोग बुलाते हैं, बहुत लोग इनके घर पर जाते हैं। गाइस आजकल कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है, बड़े आदमी बन गए हैं। लेकिन साहब दिल जो है वो बड़ा चाहिए, और दिल जो है वो सबके पास में हो। सांस तो सब ले सकते हैं, लेकिन बोलने के लिए जो जिगरा चाहिए ना साहब, वो जिगरा नहीं हो पाता। इसीलिए मैंने कहा था कि ये भाई साहब निकल लेंगे, माफ़ी मांग करके निकल लेंगे, हटा देंगे वीडियो, वही हुआ है। ये सौरभ जोशी भी वीडियो जरूर बनाए, लेकिन हो सकता है, मैं बता रहा हूं आपको, सौरभ जोशी ये वीडियो डिलीट कर दे, अगले 24 घंटे में कर दे, और ये कहे कि नहीं नहीं गाइस गाइस मुझे पता चला, गाइस मेरी गाड़ी में ये दिक्कत नहीं थी, गाइस गाइस मेरी गाड़ी में ये दिक्कत थी, एक वीडियो और बना दे। अब देखो सौरभ जोशी एक वीडियो बनाई, उससे इतना जो है वो पॉपुलर हो गया और मामला। हालांकि वो पॉपुलर है, उत्तराखंड के अंदर सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल है उसका, सच्चाई है ये, स्वीकार करना चाहिए। अब उसके कंटेंट पर आप सवाल खड़े कर सकते हैं कि भाई कभी किचन में आग लगा के वीडियो बना लेता है, कभी कुछ करके वीडियो बना लेता है, कभी कैसे कभी कैसे। लेकिन भैया मुख्यमंत्री उसकी शादी में नाचते हैं जा करके, बताइए आप, आपकी शादी के अंदर आपके फूफा ना आए, आपकी शादी में आपको आपकी बुआ को लाने के लिए, आपकी फूफा को लाने के लिए, आपके मौसा को मनाने के लिए हाथी घोड़े खोलने पड़ जाए, और इसकी शादी में इसके मुख्यमंत्री जाकर के नाचे, तो चलो कुछ तो कमाया लड़के। हालांकि वैसे सौरभ जोशी से कोई शिकायत होनी नहीं चाहिए। अब सौरभ जोशी ने जो किया वो ठीक ही किया है, कहाँ खाम खां जो है वो अपने आप को पंगे में डालना। ठीक है, अच्छा खासा अपना रोज़ 4-5 मिलियन का जो है उनका एक व्यूअरशिप बनी हुई है, आराम से उसको लोग देख रहे हैं। गाइस कभी जो पटाखा फोड़ देते हैं, कभी आग लगा देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, कभी गाड़ी को उड़ा देते हैं, क्योंकि उसमें तो 10-15 हज़ार रुपये का ही खर्चा आता है, बाकी गाइस निकाल लेते हैं अपना खर्चा पानी। ठीक है, अब बताइए हर कोई आदमी अगर टकराने लगेगा तो गाइस काम कौन करेगा? और फिर बात ये भी है कि गाइस पैसा कौन कमाएगा, गाइस व्यूज़ कैसे आएंगे? सब अगर बोलने लग जाएंगे तो फिर भैया ब्लॉग कौन बनाएगा, और गाइस 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 कौन करेगा फिर? अब इसमें तो फिर पुलिस आती, एफआईआर होती, ये होता वो होता, प्रेस पूछती, फिर गाड़ी चेक होती, फिर गाड़ी के साथ में पता नहीं और बंगले और क्या क्या चेक हो जाते, अकाउंट्स क्या क्या चेक हो जाते, पता नहीं। इसलिए ठीक किया गाइस ने, मैं गाइस के फुल सपोर्ट में हूँ। सौरभ जोशी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ऐसा ही होना चाहिए भाई। अब हर आदमी जो है वो सरकार से टकराए, बताइए फिर मोदी सरकार कैसे हुई, फिर बीजेपी सरकार कैसे हुई, फिर जो वो
ईडी, सीबीआई, फला 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 जो आरोप लगते हैं, फिर वो कैसे हुए बताइए? हर आदमी उठ करके सरकार से सवाल पूछने लग जाएगा। सोनम वांगचुक देखिए, कहाँ जिनेवा में और ना जाने कहाँ कहाँ जो है घूम रहे थे, लोग बुला रहे थे, दुनिया भर के आविष्कार किए, दुनिया भर की चीजें की। 17 दिन से गाइज लेटे हुए गाइज वो, और गाइज नहीं जा रहे उनके पास में। गाइज का जो है वो प्रोटेस्ट था, जेनजी गाइज, और वो जेनजी गाइज जो है वो पता नहीं है कहाँ है। सोनम वांगचुक कह रहे हैं भाई 2 आदमी पकड़ो तब जाकर के उठ पाऊंगा, क्योंकि जो गाइज उठाने के लिए आने वाले थे वो तो गाइज आए ही नहीं। बाकी तो आप समझदार हैं ना, समझिए जरा किस तरीके से कैसे कैसे चीजें हो रही हैं। अगर इतना ही ध्यान अगर गाइज देश चलाने में लगाया जाता, गाइज अगर इतना ही ध्यान E20 या ये सारी जो मसले हैं उनको ठीक करने में लगाया जाता, अगर गाइज इतना ही ध्यान लोगों तक पहुंचने में लगाया जाता, तो गाइज ये हालत नहीं होती। लेकिन गाइज बैंड बजा दिए। अब कैसे बैंड बज रही है, सौरभ जोशी से फ़ोन करके पता कर लीजिए, वो बता देंगे। खैर मैं फिर कहता हूँ, लड़के की कोई गलती नहीं है, लड़का ठीक काम कर रहा है, अपना करता रहे। इधर उधर खाम खा जो है इन चक्रों में आना क्यों, खाम खा बेकार की बात है। गाइस मज़े लीजिए। गाइस अगली बार कोई वीडियो ऐसी वैसी हो, कोई आइडिया कम पड़ रहा हो तो पूछिए ज़रूर, जितनी मेरी समझ होगी तो मदद ज़रूर करूँगा। बाय बाय, बाय बाय।